आजकल ना अपनी कमज़ोरी बताना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है, चाहे वो घर हो, रिलेशनशिप हो या फिर फ्रेंड सर्कल हो। लाइक जहाँ पे टॉक्सिसिटी है वहाँ पे कमज़ोरी की कोई जगह नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं टॉक्सिन ओपिनियन चैनल। वैसे आप चाहे तो सुन भी सकते हैं बिकॉज द सोल एम ऑफ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड माई थॉट्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू टू यू। तो देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी भी इंसान को ना अपनी वीकनेस तब बताते हैं जब हमें लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है। और इसे मैं अपनी वीकनेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना गुस्सा इस इंसान पे नहीं निकालना चाहता। राइट? आप क्या करते हो ना, किसी एक गलती से ट्रिगर होते हो, वही आपकी वीकनेस रहती है। आप उस इंसान को अपनी वीकनेस बता देते हो, बाद में क्या होता है ना कि फिर से वो गलती करता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप उसे फिर बताते हो, तो आपका टाइम जो है ना वीकनेस बताने में ही चल जाता है। आपको लगता है इससे अच्छा तो मैंने इस इंसान को अपनी वीकनेस बताई नहीं रहती। और बाद में हमें जब पता चलता है या फिर हमें पहले से पता चला रहता है, लेकिन हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ये इंसान टॉक्सिक है या ये रिलेशन टॉक्सिक है या ये फ्रेंड सर्कल टॉक्सिक है। और हमें ये भारी पड़ जाता है क्योंकि अब वो गलती से कर रहा है, जान के कर रहा है, हमें पता नहीं है। और पता है क्यों वीकनेस अपनी बताना काम नहीं कर रहा? आप तो सोच रहे होगे बहुत अच्छी चीज़ है ना वीकनेस बताना। लाइक मेरे को किसी बात पे गुस्सा आता है पर मैं उस इंसान से इतना प्यार करती हूँ या उस इंसान की केयर करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो मैं उसे अपनी वीकनेस बताऊँगी। पर कभी कभी ना हमें बहुत लेट रियलाइज़ होता है कि सामने वाला जो है ना, हम ट्रस्ट पहले आता है फिर बाद में टॉक्सिसिटी आती है। तो ना हम उस इंसान को अपनी बता तो देते हैं वीकनेस, पर बाद में वो इंसान का बार बार हमारी वीकनेस ट्रिगर करना एक नई वीकनेस बन जाती है हमारे लिए कि हमने इसने वीकनेस बताया, अब ये बार बार इसे ट्रिगर कर रहा है और ये ट्रिगर होना ही बार बार वीकनेस ट्रिगर होना मेरी नई वीकनेस बन गई कि मुझे नहीं अच्छा लगता ये इंसान मेरी वीकनेस को ट्रिगर कर रहा है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना आप देखोगे आपके आसपास, सोसाइटी में, घर में, रिश्तेदारों में, पेरेंट्स में, कहीं पे भी व्यंग, कमेंट, सरकाज़म, ये सब थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लाइक किसी भी इंसान की लड़ाई या कोई भी चीज़ यही होता है, या पीठ पीछे बातें करना या कुछ भी होना। लाइक ये सब इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या मतलब, इस सोसाइटी में इतना ज़्यादा है कि कहीं पे भी ना आपकी वीकनेस की जगह है ही नहीं। आप किसी को अपनी वीकनेस बता दो, वो उसे ट्रिगर करेगा, वो उस पर हंसता रहेगा, वो उसे ट्रिगर करेगा और रियलाइज़ नहीं करेगा, फिर मूव ऑन कर जाएगा। इसी छोटे छोटे ट्रिगर के कारण ना फिर आपको एक उस इंसान से चिढ़ या गुस्सा हो जाती है एंड फिर वो इंसान जो है उसे सीरियसली नहीं रहता, फिर भी रिलेशनशिप कंटिन्यू होते रहता है। अंत में तो मेंटल पीस मैटर करती है ना। या फिर कभी कभी ज़रूरी नहीं है आपकी कोई वीकनेस हो, कभी कभी क्या होता है आप सामने वाले इंसान को बता देते हो कि ये चीज़ मत करना, मुझे ट्रिगर होता है, तो उसे भी मैं वीकनेस का ही पार्ट दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो रोज़ तौलिया अपने बेड से हटा के तार पे डालो, नहीं तो रोज़ बोला जा रहा है कि अपना जूता बाहर रखो। वो इंसान वैसा नहीं कर रहा है तो वो इंसान को ट्रिगर होगा, वो बार बार बोल रहा है। अब या तो टॉक्सिसिटी, लेकिन ये मैंने बड़े बड़े केसों में बोला। ये जूता और तौलिया का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी ज़रूर नहीं हमारी कोई पर्सनल वीकनेस हो, हम कभी कभी ये भी चाहते हैं कि हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो बात हमसे बोली जा रही है ना, वो कोई सुन ले। तो एक वीकनेस तो ये गई जो हमारी जेन्युइन वीकनेस है कि मुझे ना ये वर्ड मत बोला करो, गुस्सा आता है तो मैं चिड़चिड़ करूँगी, या ये बोलोगे तो चिड़चिड़ करूँगी। और एक होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी एक पर्टिकुलर बात सुने और वो इंसान उस बात को मान नहीं रहा है और हम बोल बोल के थक गए हैं, तो फिर हमारी वीकनेस फिर से वो इंसान ट्रिगर कर रहा है। अब अगर वो छोटा वाला एग्जांपल मैं हटा भी दूँ, वो तौलिया वगैरह और जूते वगैरह वाला, अगर मैं बड़े बड़े एग्जांपल्स की बात करूँ कि किसी इंसान को ट्रिगर होता है कि आप उसे चिल्ला रहे हो, किसी इंसान को अगर ट्रिगर होता है कि उसके बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसे ये वाला बिहेवियर पसंद नहीं है, तो एक टाइप से उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट ही है। और कभी कभी ना यही व्यंग कल्चर, सरकाज़म, यही सारी चीज़ों की वजह से ना हम
सामने वाले की ना इस फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते कि उसे कैसा फील हो रहा है उसकी वीकनेस ट्रिगर होने पे। तो मेरा बस यही कहना है कि पहले टी फॉर ट्रस्ट, बाद में टी फॉर टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन ट्राई करना चाहिए हम कभी भी, इवन दो हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं है, हमें पहले टी फॉर टॉक्सिसिटी ढूंढ लेनी चाहिए, फिर टी फॉर ट्रस्ट की तरह जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड ना मैंने एक और वीडियो बनाया था। वो वीडियो ना मैंने 10 मई को डाला था। उसका टाइटल था रिएक्शन नहीं पीस चुनो, रिएक्टिव अब्यूज़ से बचने के टिप्स। उसमें भी मैंने ये बताया था कि अगर हम किसी इंसान को लाइक कुछ रिएक्शन देते हैं और उसके बाद हम उससे माफ़ी मांगते हैं, बाद में पता चलता है कि वो इंसान भले ही हमारा ऑपरेसर है, लेकिन वो एक्ट ऐसा करेगा कि हम उसके ऑपरेसर हैं, हमने उसके साथ गलत किया है, बल्कि उसने गलत किया था, हम ट्रिगर हुए, फिर हमने माफ़ी मांगी। तो वो भी इससे थोड़ा रिलेटेड है, क्योंकि जैसे हम किसी को अपनी वीकनेस बताते हैं, वैसे ही हम किसी को बार बार माफ़ भी कर देते हैं हमारी वीकनेस ट्रिगर करने के लिए। तो उसे भी एक बार चेक कीजिएगा, और अगर चेक नहीं भी कीजिएगा तो इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने कभी किसी को वीकनेस बताई है तो फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया है। ठीक है, तो बाय।